तो नमस्कार और आप सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मेरे साथ हैं अमर। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मैच की। राजकोट का मैदान है और यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। कुछ चेंजेस यहाँ पर दोनों टीम्स की ओर से हो चुके हैं। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है और एक चेंज हुआ है शायद, मार्क वुड वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। शोएब बशीर को रिप्लेस कर चुके हैं मार्क वुड। एंड व्हाट अबाउट अमर, टीम इंडिया क्या लगता है? Team India, this time I am thinking, expecting Sarfaraz Ahmed to make his debut. Sarfaraz Ayyar and KL Sarfaraz Khan. Sorry. Okay. And this KL Rahul, yesterday he was ruled out of the Rajkot test due to an injury, and Shreyas Iyer, he was already left out of the remaining 3 test matches. So रजत पाटीदार आ रहे हैं। तो प्लेइंग 11 एक बार दोस्तों आप फिर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान। जैसा कि अमर ने कहा है, सरफराज खान को शायद मौका मिल सकता है। हालांकि मेरी ओपिनियन में शायद अभी अमर सरफराज खान को शायद तीसरे टेस्ट के लिए चूज ना किया जाए। मे बी ही कुड बी चूजन इन द 4th या 5th टेस्ट में उन्हें चूज किया जा सकता है। अभी टीम इंडिया को लीड करने की जरूरत है। एंड इन दैट मैटर यहाँ पर एक चेंज दोस्तों प्लेइंग 11 में हो सकता है। सरफराज खान शायद ना हो। केएस भरत, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, मुकेश कुमार एंड मोहम्मद सिराज। दिस इज दी बॉलिंग अटैक। यहाँ पर अक्षर पटेल का होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप उनके स्टैट्स पे नजर डालेंगे तो आपको साफ नजर आएगा 4 इनिंग्स में उन्होंने 133 रन बनाए और साथ ही साथ 5 विकेट चटकाए। तो ही हैज बीन ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मर। और इंडिया के बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करते हैं, बैटिंग लाइनअप इट इज क्वाइट डिसेंट, बट आई डोंट थिंक दैट इज दैट मच डिसेंट बिकॉज रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड यशस्वी as well. These are the 3 top order batters whom will be expected to perform up to their standard for Team India. But the thing is that lower order and middle order, that will be little bit kind of problematic for Team India, considering England's bowling attack as well. Because for the first time in the entire in the last 2 matches, and this is for the first time that England have fielded their 2 seamers in the game, because in the Mark Wood and James Anderson. Right. Because in the first 2 games they only fielded 1 seamer. That was 1 seamer and 3 spinners. So this is for the first time. इस बार थोड़ा चेंज नहीं, तो इंडियन टीम में भी चेंज हुआ है। लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात करते हैं तो अभी तक रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। That's what I'm saying, that this remains a concern. ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता है। एंड सेकंड थिंग इज 2 ऐसे बल्लेबाज जिनसे मुझे उम्मीद थी, यंगस्टर्स। बात करी जाए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की। पहला टेस्ट मैच शुभमन गिल का उतना अच्छा गया नहीं था, रन स्कोर नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उनके बल्ले से 1 सेंचुरी आई। एंड अगर बात करी जाए सेंचुरी की, और साथ ही साथ 4 इनिंग पे 161 रन थे। यशस्वी जायसवाल का ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है। Both of the batters are in good touch as of now. स्टैट्स पे एक बार नजर डाल देते हैं। 4 इनिंग्स में 321 रन, 1 50 और 1 दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल के बल्ले से आ चुका है। और ये दर्शाता है कि यशस्वी जायसवाल तो भैया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब इन्हें रोहित शर्मा की एक्सपर्टीज का सपोर्ट मिलता है कि नहीं, ये देखना होगा। और मिडिल ऑर्डर हमारे एक बार फिर से मुझे लगता है कि थोड़ा चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज रजत पाटीदार, सरफराज खान, जैसा कि आपने बोला, इफ सरफराज खान प्लेस, द मिडिल ऑर्डर इज करेंटली नॉट अप टू द मार्क। इट्स नॉट दैट मच स्टेबल। और बॉलिंग अटैक की जब हम बात करते हैं तो वंस अगेन जसप्रीत बुमराह तो टीम में मौजूद है नहीं। हालांकि 2 मैचेस में 15 विकेट ले चुके हैं। ही हैज बीन दी सो फार दी बेस्ट बॉलर इन दिस एंटायर सीरीज। और साथ ही साथ आर अश्विन 2 मैचेस में 9 विकेट चटका चुके हैं। और वंस अगेन अगर बात करी जाए मोहम्मद सिराज की, तो दोस्तों एक चीज तो सबसे बड़ी परेशानी होती है, या तो सिराज विकेट लेते हैं तो लगातार विकेट लेते हैं, और अगर विकेट नहीं जाते हैं तो रन्स जाते हैं। No, but he तो also सिराज का एक runs as well, so no doubt about that. But the thing is that in this match he will be he will be alongside Mukesh Kumar, because India will definitely want to. So what do you think? 2 pacer, because considering the Rajkot pitch, that is covering green grass, so that pitch is be considered bouncy as well, so it will support the pacers. So that is why England have decided to field 2 pacers. नहीं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन बॉलिंग अटैक, तो यहाँ पर थोड़ा सा चरमराता दिखाई देता है कि जसप्रीत बुमराह की एक्सपर्टीज, जसप्रीत बुमराह का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काम दिखा। अगर जसप्रीत आते कि अभी तक तो कोई खबर नहीं थी जसप्रीत बुमराह हाँ, तो वही बात है ना कि अब इंडिया की बॉलिंग अटैक मुझे उतना सॉर्टेड नजर नहीं आ रही है। ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। और अब अगर हम बात करते हैं इंग्लिश टीम की,
तो भाई प्लेइंग 11 बाहर आ चुकी है एंड शायद एक ही चेंज है, अदरवाइज पूरी टीम सिमिलर दिखाई देती है आपको। सबसे नीचे मार्क वुड नजर आएंगे जिन्हें इंक्लूड किया गया है इन दी प्लेइंग 11। और की प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं, बैटिंग लाइनअप वंस अगेन एक बार फिर डिपेंड करता है भाई आपके टॉप ऑर्डर पे। जैक क्रॉली एंड ऑली पोप। जैक क्रॉली ने 2 हाफ सेंचुरी, एग्जैक्टली, बेन स्टोक्स, जैक क्रॉली और ऑली पोप, इन तीनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले 2 टेस्ट मैचेस में। अगर आप बात करेंगे स्टैट्स की, आपके सामने हैं 4 इनिंग्स में 200 रन और 2 हाफ सेंचुरीज बाय जैक क्रॉली। ऑली पोप ने 243 रन बनाए, ही हैज बीन सो फार द बेस्ट विद 1 सेंचुरी 4 इनिंग्स में। एंड बेन स्टोक्स 1 हाफ सेंचुरी लगी है, लेकिन 4 इनिंग्स में 134 रन। जस्ट टेक अ मोमेंट, this is Ben Stokes 100 test match. Exactly. It's a mammoth milestone for Ben Stokes and he is the 16th England player to play 100 test match and 76 overall. 76 प्लेयर हैं ये जो कि अभी तक ये 100 टेस्ट मैच खेलेंगे। And he is one of the 5 players who is having 5,000 runs plus and 100 wickets and 100 catches. Exactly. तो ये एक बहुत बड़ी फीट है जो बेन स्टोक्स के नाम है और डेफिनेटली अपने 100 टेस्ट को वो विक्ट्री में बदलना जरूर चाहेंगे। Like I said that last night he had an interview with BBC, so he said this is just a number, I am just focusing on my game. Exactly. So he just brushed it off अब like that. ये तो होती है बात बैटर्स की। बॉलर्स की बात करते हैं तो टॉम हार्टली इनकी तरफ से, और टॉम हार्टली को राजकोट के ट्रैक पर फायदा मिल सकता है। 2 मैचेस में 14 विकेट हैं और यहां पर अलॉन्ग विद जेम्स एंडरसन, ये बॉलिंग अटैक काफी लीथल है। एंडरसन एक पहले सेकंड टेस्ट मैच खेला था उन्होंने और 5 विकेट चटका चुके हैं एंडरसन। और एज ए स्पिनर अगर आप देखें तो रेयान अहमद टीम में शामिल होंगे जिन्होंने एक ही मुकाबले में 8 विकेट चटकाए थे। तो ये हैं स्टैट्स दोनों टीम के और कुछ ऐसे खास खिलाड़ी जिन पर आपको भी रखनी चाहिए नजर। अब फाइनली आते हैं मैदान पे, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट। दोस्तों यहां पर हो रहा है मुकाबला। सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं अभी तक इस ट्रैक पर और एक मुकाबला फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। और एवरेज इनिंग स्कोर्स जो है फर्स्ट से लेकर 4 तक आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। 593, 334, 228 और 172। हाईएस्ट स्कोर इंडिया ने बनाया है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 649 रन और लोएस्ट स्कोर है वेस्ट इंडीज का 181 रन फॉर 10 विकेट्स अगेंस्ट इंडिया। ये है पूरा लेखा जोखा वेन्यू का। वेल, अब अगर हम बात करें फाइनल कंक्लूजन की कि आखिर क्या नतीजा निकल सकता है इस मुकाबले में, तो क्या लगता है कि क्या किस टीम का पलड़ा भारी है? वील डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज और आई वुड से 2 कैटेगरीज, बैटिंग एंड बॉलिंग। बैटिंग लाइनअप में अभी भी मुझे टीम इंडिया सो फार डिसेंट नजर आ रही है। देव गॉट टॉप ऑर्डर जो कि रन स्कोर कर सकता है, लोअर ऑर्डर में आपको अक्षर पटेल मिलते हैं। As far as India's batting order is concerned, it will be put under pressure. I am totally once again because it will be under क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग अटैक की बात करें तो यहाँ पर भी अभी तक इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। Absolutely, they are having formidable lineup. As far as batting and bowling, in all departments, they are boasting good record and they are boasting good figures as well. Figure in terms of players, they are having good players and who are having good record. In the past 2 matches, they have performed up to the mark. So it will be a big concern for Team India going into this match. And only like I said at the very outset of our discussion, that Rohit Sharma, Yashasvi Jaiswal and Shubman Gill, 3 of these they have batters, to score runs. They have be to expected to score runs and to put और India इनसे उम्मीद भी होगी कि ज्यादा समय तक ट्रैक पर रहें। इनसे उम्मीद रहेगी। तो ये एक पूरा है। और अच्छा, दूसरी चीज ये अगर हम बात करें तो बॉलिंग अटैक की बात अगर हम करते हैं तो बैटिंग लाइनअप में तो हमने देख लिया दोनों ही टीम्स में 2-3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर रखनी चाहिए सभी को नजरें। लाइक फ्रॉम इंडिया वी हैव गॉट शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा एंड अक्षर पटेल जिन्होंने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑन दी अदर हैंड अगर इंग्लैंड की बात करी जाए, जैक क्रॉली, ऑली पोप, बेन स्टोक्स। अच्छा, अभी तक हमें जो रूट का प्रदर्शन वो बल्ले से हाथ वो नहीं देखी हमने। अगर अच्छा ये मुकाबला जो रूट के नाम भी हो सकता है। आई थिंक जो रूट के नाम ये मुकाबला दोस्तों हो सकता है। और बॉलिंग अटैक की जब हम बात करते हैं तो अगर मोहम्मद सिराज को दोस्तों विकेट मिलने शुरू हो गए, अगर मोहम्मद सिराज चल गए तो ये गेम इंडिया के नाम हो सकता है। बिकॉज बॉलिंग अटैक एक ऐसी जगह है जहां पर इंडिया को थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इस टेस्ट मैच में। They need to amass runs. If they have runs, they will be able to give tough fight to England batters. If they don't have that runs, then bowlers will definitely be under an enormous pressure. Exactly. और इसी का ही फायदा इंग्लैंड को मिल सकता है। तो finally I would like to say that India are little bit downgraded as of now. England are having upper edge in going. मुझे अभी भी अच्छा, their batting lineup is much more solid than India. Exactly. नहीं, ये तो बात मानता हूँ मैं आपकी, लेकिन एक जो चीज सामने नजर आती है कि
अब फाइनल कंक्लूजन जो अब हमारा निकल गया है वो ये कि इंडिया कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई नजर आ सकती है इन द थर्ड टेस्ट मैच। दोस्तों आपके लिहाज से इस तीसरे टेस्ट मैच का क्या नतीजा निकल सकता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। नेवर टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड बिकॉज दिस इज होम कंडीशन, दे विल डेफिनेटली फाइट बैक एंड पोज अ ग्रेटर चैलेंज टू इंग्लैंड एज वेल। सो तो बस दोस्तों ये था हमारा अभी तक का एनालिसिस आज का। फटाफट जो छोटी छोटी बातें आप तक हमें शेयर करनी थी, आई होप हमने शेयर करी है। जिन खिलाड़ियों के हमने आपके साथ साझा किए हैं स्टैट्स, उन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। और क्रिकेट की तमाम जानकारी के लिए बने रहें क्रिकेट लाइन गुरु के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।